देखिए, इस चीज को ना भुलाएं कि और इसको कंसिडर भी करना चाहिए कि भारत की तमाम इस वक्त जब मई में जो उसके साथ हुआ, जो उसने जारियत की, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ, पाकिस्तान ने जो एक उस हद तक किया जो उसको बता दिया कि आप हमें वो फॉर ग्रांटेड ना लें, हम्म। और आपके साथ हम ये करेंगे। उसके बाद लड़ना, ऑपरेशन संदूर करना तो शायद दूर की बात। तो तमाम तर उसने एफर्ट्स जो हैं अपनी यहाँ शुरू कर दिए हैं कि उसमें टीटीपी को उसने वो कर दिया, और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको फाइनेंस करना शुरू कर दिया। फाइनेंस पहले भी कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा तवज्जो देने शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से ये चीजें एकदम आई हैं। और होता यह है कि जब कोई ग्रुप इंसर्जेंसी में, कोई ग्रुप उसके खिलाफ ऑपरेशन होता है, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और मुंतशर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी कोई ऐसी होती है कि फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दोबारा रीग्रुपिंग, और उसके बाद दोबारा से इस तरह। हम्म। तो आपने ठीक कहा। और हमारे पास जो फिगर आईएसपीआर ने हमें फिगर दिए हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फिगर दिए हैं, वो ऑपरेशन शाबान जो है, जो हनाउड़क के लोगों को एक लश्कर बनाकर वो उन पर हमलावर हुए थे टीटीपी के लोग, और इसी तरह जो 31 जो वो जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, तो हम्म। उसकी तादाद 140 के करीब जो है, वो कहते हैं कि 140 तक उनकी वो है। और उसके अलावा कुछ और वो थी जो जिनकी उनकी तादाद, जो बलोच एरियाज में डोमिनेटेड जो एरिया है, बलोच पॉपुलेशन वाले पॉपुलेटेड एरियाज, वहां पर भी कोई 10 से 12 15 वो हुए। और ये आज भी मैंने रिपोर्ट किया है, कुछ हम्म। 6 दहशतगर्द जो है वो। उनको हलाक किया गया है, और कुछ खुदकुश बम्बार खवातीन भी उसमें शामिल हैं, राइट। वो पकड़े गए हैं जिनको, और उनके सहूलतकार भी पकड़े गए हैं जी। सही। तो जो मस्तूम के अंदर हो रहा है कि हमने देखा कि एक बस पर भी हमला होता है, दूसरे फिर जो मैंने जिक्र किया जज का, सेशन जज का, और फिर एडिशनल सेशन जज का। तो मस्तूंग में फिर कर्फ्यू का भी बताया गया कि वहाँ पे लगाया गया है। मस्तूंग हैज़ बिन अ हॉट बेड शहजादा साहब, और क्योंकि बलूचिस्तान हमने आपसे बहुत समझा है, लेकिन ये मेन शाहराह पे हो रहा है, सो विच मीन्स कि इनको लोकल सपोर्ट बहुत हासिल है। ऐसे में जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो इन मामलात को कम करने के लिए, इस लोकल सपोर्ट को कम करने के लिए जो दीगर उमूर पर काम करना है, वो आपको करती नजर आ रही है? देखिए, एक होता है जो जो म्यूचुअल कॉपरेशन होता है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी जो फोर्सेस, इंटेलिजेंस के अदारे, ये तमाम चीजें वो होती हैं। अभी एक शायद बहुत जल्दी थी, और एक जो मुझे जो नजर आता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बहुत जल्दी किया कि लेवीज को आपने फौरी तौर पर जम कर दिया, और एक बिल्कुल जल्दी जल्दी। उससे क्या हुआ कि आपके लेवीज के लोग ट्रेंड नहीं थे। लेवीज के लोग तो सिर्फ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, और कोई कत्ल का मुलजिम है तो उसके पीछे जाओ, उसके फैमिली पर प्रेशर डालो, वो उसको सरेंडर कर दे, इसके लिए ट्रेंड थे। दहशतगर्दी के लिए तो पुलिस अभी तक ट्रेंड नहीं है। तो कैसे आपने ये कर दिया? और ये जो ज़ियारत में जो कुछ हुआ है, ये उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और मेरे ख्याल में अगर कर लेते, जरूर कर लेते, कोई टाइम फ्रेम रखते, और उसमें ग्रेजुअली स्लोली उनको ट्रेन करते। आर्मी पहले भी ट्रेन करती रही है, पुलिस राइट। को ट्रेन उसने किया है, और लेवीज के कुछ हजार लोगों को ट्रेन किया है। तो ग्रेजुअली स्लोली अगर उसको ट्रेन कर लेते और उसके बाद फिर उनको डिप्लॉय करते, तो शायद वो होता। और यही हुआ कि वहां पर 21 लोगों को, 22 लोगों को वो रकमाल बना के ले गए थे, असला छीन लिया उनसे। तो ये एक प्रॉब्लम होता रहा है। दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो अभी तक शायद पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो इलेक्टेड एमपीए, एमएनए, सेनेटर्स हैं, वो कासिर हैं अपने लोगों में जाने से। अच्छा। और अगर वो लोगों में जाते हैं, लोगों के साथ वो करते हैं, तो फिर ये जो आप कह रही हैं कि लोकल सपोर्ट जो है, ये कतई नहीं होनी है। जब एक एब्सेंस नजर आता है, आपको एक एब्सेंस नजर आता है जब नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग नहीं एब्सेंस होते। है क्यों? मतलब जितने सूबाई वुज़रा हैं या इलेक्टेड मेंबर्स हैं,
वो अपने इलाकों में तो जाते हैं ना, वो क्यों नहीं जा रहे? क्या उनको भी सिक्योरिटी का खदशा है इसलिए, या वो बस एक गफलत बरत रहे हैं कि ओके दे आर इलेक्टेड सो देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग बैक? मेरे ख्याल में शायद थोड़ी सी अगर आप उसको देखें, वो इलेक्शन वाला जो सिलसिला है कि वो समझते हैं कि शायद अगर हम जाएंगे, लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। अगर कोई एब्सेंस होता है और वो एक्टिव नहीं होते हैं जो पॉलिटिकल लोग, जो इलेक्शन में काफ़ी एक्यूजेशन है, काफ़ी एलिगेशंस हैं कि इलेक्शन रिग हुए और उसमें वो लोगों को हुए। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए कह लें कि आज तो इलेक्टेड तो है ना, जैसे भी हैं, तो क्यों नहीं जाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अगर जाएंगे तो वो इनके एब्सेंस में वो लोग ज्यादा जो है, लोग उस तरफ देखते हैं, शायद फियर का एलिमेंट है, शायद कोई गवर्नेंस का इशू है। तो अगर ये जाएंगे तो इनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो सही। भी इनके साथ मुतहरिक नजर आएगी। जब वो न मुतहरिक नजर आएगी तो लोगों को, जो लोग हैं जो फेंस फेंस सीटर हैं, वो देखकर जो है वो शायद उनकी तरफ से, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोगों की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर क्यों पुलिस वाला जो है वो देखता है कि मेरा एमपीए, मेरा एमएनए, मेरा सेनेटर नजर नहीं आता, तो मैं क्यों किस मुश्किल में, मैं भी बस अपने घर और दफ्तर तक रहूं और अपना महदूद काम रहूं। करता रहूं। शहजादा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।